नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की वर्तमान सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सार्थक सोच के चलते प्रदेश में सभी योजनाओं का धरातल पर उतारा जा रहा है, जिससे हरियाणा के किसान खुशहाल और समृद्ध हो सके। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धान बाहुल्य जिले के किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत योजना का परिकल्पना पेश किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की चिंता करने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भागीरथ के रूप में अब जल संरक्षण को पूरी तरह समर्पित हो गए हैं। इसके लिए कोरोना काल के दौरान जब कोई घर से बाहर न निकलने के लिए बाध्य था और कार्यालय में वर्क फ्रॉम होम की अवधारणा का चलन मजबूरन आरंभ करना पड़ता था, तो उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आपदा को अवसर में बदलने का काम किया और उन्होंने जमीन के साथ साथ पानी भी भावी पीढ़ी को देकर जाने का संकल्प लिया। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धान्य बाहुल जिलों के किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत योजना का परिकल्पना दिया, जिसके सकारात्मक परिणाम जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। भागीरथ मनोहर जल संरक्षण को समर्पित। किसानों को खूब पसंद आ रहा मेरा पानी मेरी विरासत योजना। धान के स्थान पर सब्जी अन्य फसलों की ओर किसानों को बढ़ा रुझान। वर्ष 2024 में धान की सीधी बिजाई के तहत 2 लाख एकड़ का लक्ष्य निर्धारित। पानी बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई भूमिगत पाइपलाइन से खेतों की हो रही सिंचाई। मनोहर सरकार खेतों में सिंचाई करने के लिए चला रही सूक्ष्म सिंचाई योजना। वहीं कुरुक्षेत्र जिले के बनगांव की 4 एकड़ जमीन पर किसान ने धान के स्थान पर सब्जियां लगानी शुरू की और 1 एकड़ में टमाटर के 1,800 कैरेट का उत्पादन किया, जिससे किसान ने सब्जियों की 13 लाख रुपए की बिक्री कर रिकॉर्ड कायम की है। इसके लिए किसान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। किसान का कहना है कि मुख्यमंत्री की अपील को मानते हुए परंपरागत खेती को छोड़कर मेरी फसल मेरी विरासत योजना से प्रभावित होकर सब्जियों की खेती को अपनाया है। वहीं सब्जियों की सिंचाई में टपका सिंचाई को अपनाया और इससे पानी की बचत भी हुई और कृषि आदान में भी कमी आई और आय में भी इजाफा हुआ है। मैं 4 एकड़ का किसान हूँ। अब मैंने 3 एकड़ सब्जियां उगानी चालू कर लिया है। जो सबसे मेरा प्रथम उद्देश्य पानी बच सके, जिसके लिए सरकार या हरियाणा सरकार, भारत सरकार दिन पर दिन अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे रही है। मेरे पानी मेरी विरासत जैसी स्कीम आई है, उसका बहुत फायदा होगा किसानों को अगर परंपरागत खेती को थोड़ा छोड़ें, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाएं। सबसे पहले जल बचेगा। दूसरा उसमें ये होगा कि लेबर कॉस्ट जो खर्चा है वो कम आएगा, फर्टिगेशन का कम आएगा। चौथा ये होगा कि जैसे सब्जी है उसकी 25% यील्ड बढ़ेगी। तो एक बेनिफिट मुझे ये हुआ कि सरकार की तरफ से मुझे टाइम पे पिछले साल फर्स्ट टाइम ही ड्रिप इरिगेशन पर अनुदान मिल गया और मैंने अब 3 एकड़ में सबसे पहले अपने खेत में लगाई, तो जिसकी वजह से बम्पर रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। 1800 से 1700 क्रेट हमारे 1 एकड़ से निकली। भाव अच्छा मिला, मार्केट से 1000 रुपये क्रेट तक खेत में मिला। तो पिछले साल मैंने 1 एकड़ से 13 लाख रुपए का टमाटर सेल किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना का परिकल्पना अपने सार्थक सोच के चलते आगे बढ़ाया, ताकि प्रदेश के किसान खुशहाल और समृद्ध हो सके। इन सब को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बताया कि योजना तभी धरातल पर सफल होगी जब हम धान बहुल्य जिलों के किसानों के लिए कोई अनूठी योजना लेकर आएंगे। वहीं अधिकारियों ने 2 प्रमुख योजनाएं तैयार की थी, जिसके तहत धान के स्थान पर मक्का, बाजरा
और ज्वार जैसी फसलों का विकल्प चुनने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई थी और जीरो टिलेज मशीन से धान की सीधा बिजाई करने पर 4,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया था। इससे पहले मुख्यमंत्री ने खुद धान बहुल्य जिलों के किसानों से पानी बचाने के लिए धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की बुआई करने के लिए किसान संवाद कार्यक्रम आरंभ किए थे। इसके फलस्वरूप किसानों ने खरीफ 2022 के दौरान 72,000 एकड़ क्षेत्र में धान की सीधी बिजाई कर 31,500 करोड़ लीटर पानी की बचत की। सरकार ने ऐसे किसानों को 29.16 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। किसानों के इस रुझान को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में वर्ष 2023-24 के दौरान 2 लाख एकड़ क्षेत्र को धान की सीधी बिजाई के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित करने की घोषणा की। इसके साथ ही आगामी खरीफ सीजन 2023-24 को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भिवानी और पलवल जिले के बाद जनसंवाद कार्यक्रम का रुख कुरुक्षेत्र जिले की ओर किया है, जहां वे 1 से 3 मई तक कुरुक्षेत्र के बड़े गाँव में लोगों से सीधा संवाद करेंगे और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत धान के स्थान पर कम पानी से पकने वाली फसलों का चयन करने की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में घोषणा की थी कि 20 वर्ष से अधिक पुराने नहरों और रजबाहों का चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार किया जाएगा और मात्र 2 महीने में इसका असर धरातल पर देखने को मिला, जब 20 अप्रैल को पानीपत जिले के सिंहपुरा गाँव से मुनकहेड़ से खुबडूहेर तक लगभग 44 किलोमीटर भाग के जीर्णोद्धार और नवीनीकरण का शिलान्यास किया था। इस भाग की 1972 में लगभग 50 साल पहले लास्ट लाइनिंग की थी। हरियाणा गठन के बाद ये सिंचाई विभाग की एक बड़ी परियोजना है, जिसके तहत नहर की क्षमता 5,588 क्यूसेक से बढ़कर 7,280 क्यूसेक हो जाएगी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने दक्षिण हरियाणा की उठान सिंचाई परियोजना के पंप सेट और अन्य उपकरणों की मरम्मत और रजबाहों के नवीनीकरण पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसके फलस्वरूप चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, लोहारू क्षेत्र में ऐसी टेलों पर पहली बार पानी पहुंचा था, जहां दशकों से पानी नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री की ये कदम जल संरक्षण के प्रति उनके समर्पित भाव को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेश वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है।
वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि ये योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है। गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं। आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपये साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपये बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी
जो भी लाभ मिलता है ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से बेटियों को हर सुविधा मुहैया कराने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे प्रदेश की बेटियां महफूज रह सके। एक समय था जब बेटियों को गर्भ में मारने के लिए हरियाणा की पहचान की जाती थी, लेकिन समय बदला, सरकार बदली और बेटियों के लिए मनोहर सरकार की योजनाओं और अर्थक प्रयास से लोगों को जागरूक कर उनकी विचारधाराओं में परिवर्तन लाने का काम किया गया। आज इसी कड़ी की हरियाणा की बेटियों देश और दुनिया के हर क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ है और प्रदेश में बेटियों का अनुपात भी बढ़ा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, एक समय था जब बेटियों को गर्भ में मारने के लिए हरियाणा की पहचान की जाती थी, लेकिन समय बदला, सरकार भी बदली और बेटियों के लिए बीजेपी सरकार की योजनाओं एवं अथक प्रयासों ने लोगों को जागरूक कर उनकी विचारधारा में परिवर्तन लाने का काम किया गया। आज इसी हरियाणा की बेटियां देश और दुनिया के हर क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है। आज देश भर में राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया गया। दरअसल ये दिन उन लोक सेवकों को समर्पित करता है जो कि देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी है। तो चलिए ट्वीट के जरिए समझते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, कर्तव्य निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ समाज और देश की भलाई के लिए कार्य करने वाले सभी सिविल सेवकों और उनके परिवारों को सिविल सर्विस डे पर मेरी शुभकामनाएं। आप सभी राष्ट्र सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित भाव से कार्य करते रहे हैं। मैं ऐसी कामना करता हूं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बिम्बर गली से संगीओत जाति आतंकी हमला से 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर देश के वीर जवानों को नमन किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवानों को मेरा शत शत नमन। राष्ट्र की सुरक्षा में समर्पित वीर जवानों की शहादत को ये देश सदैव याद रखेगा। इस कठिन समय में शहीदों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ओम शांति। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में बेसहारा पशुओं को सहारा देने की तैयारी में लगी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। बेसहारा पशुओं को सहारा देने की तैयारी में हरियाणा सरकार 12 डिजिट के यूनिक टैग लगाकर पहचान की जाएगी। वहीं गौशाला में रह रहे 4.5 लाख पशुओं को लगातार मनोहर सरकार पहचान करने के लिए टैग लगाएगी। तो वहीं मौजूदा गौशाला में 50,000 बेसहारा पशुओं के पुनर्वास के लिए लगातार मनोहर सरकार काम कर रही है। आपको बता दें कि लगातार मनोहर सरकार हर दिशा में काम करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों और योजनाओं से हरियाणा का किसान समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। हरियाणा में समृद्ध हो रहा किसान। गेहूं की फसल खरीद को लेकर लगातार 48 से 72 घंटों में भुगतान किया जा रहा है, तो वहीं 81,381 किसानों को सीधे बैंक खातों में भुगतान किया गया है। मनोहर सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार कई योजनाओं पर काम कर रही है, तो वहीं हरियाणा सरकार की ओर से लगातार बैंक खातों में 48 से 72 घंटों में भुगतान किया जा रहा है, ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। हरियाणा सरकार नागरिकों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसी कड़ी में अब सरकारी अधिकारियों के साथ आमजन भी ले सकेंगे पीडब्ल्यूडी विश्राम गृहों में रूम। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। तब हरियाणा में ऑनलाइन होगी पीडब्ल्यूडी विश्राम गृहों में बुकिंग। सरकारी अधिकारियों के साथ आमजन भी बुकिंग करा सकते हैं। आपको बता दें कि ऑनलाइन कर सकेंगे कमरे के शुल्क का भुगतान। लगातार मनोहर सरकार की ओर से ये बड़ा और कड़ा फैसला लिया जा रहा है। चेक इन के 24 घंटे के अंदर बुकिंग कैंसिल भी करा सकते हैं। तो आपको बता दें कि सरकारी अधिकारियों के साथ आमजन भी अब बुक करा सकते हैं कमरे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में सक्षम योजना का शुभारंभ कब किया गया था। इसका सही जवाब है सी, 1 नवंबर 2016। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिनसे अभिजीत सिंह। अभिजीत, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है रेणु सोगन, जो कि नू से अतिरिक्त उपायुक्त के पद पर काबिज है। सुनिए। ये MMAPY के अलग मेला लगते थे हमारे यहाँ पे। तो सारे मेलों को मिलाकर के हमारे यहाँ पे टोटल 9,364 एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से 1,009 का डिसबर्समेंट हो चुका है। सैंक्शन की अगर बात करें तो 2,431 हमारे बैंक से टोटल सैंक्शन करे थे। इसका मतलब ये है कि 1000 से कुछ ऊपर अभी भी ऐसे हैं जो सैंक्शन हो रखे हैं और डिसबर्स होने बाकी हैं अभी। तो अभी हमारा फोकस प्रशासन का उस ओर है कि जल्द से जल्द इन डिसबर्समेंट्स को हम क्रियान्वित करवाएं। अलग अलग स्कीम्स हैं इसमें, जैसे कि आप स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत बी कीपिंग सीख सकते हो, या महिलाएं ब्यूटिशियन का कोर्स ले सकती हैं, या फिर स्विंग मशीन चलाना वो सीख सकती हैं। और ITI में जो ट्रेनिंग दी जाती है जैसे लोकल इलेक्ट्रिशियन की, वो उनको मिलती है। ये तो हो गई स्किलिंग की बात। बाकी कुछ लोग अपनी दुकान खोल सकते हैं, कुछ हरित स्टोर्स खोल सकते हैं, वीटा बूथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट बेनिफिशियरी अपने हिसाब से किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई कर देता है। रही बात फायदे नुकसान की, तो सीधी सी बात है कि जिसके भी डिसबर्समेंट हो चुके हैं उनको लाभ मिल चुका है इस स्कीम का, और जिनके सैंक्शन हो गए डिसबर्समेंट बाकी हैं उनको लाभ बहुत जल्द मिलेगा। तो अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। ग्राम रक्षक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा, बी, अपराध नियंत्रण को संबल देना, सी, दोनों ही, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो
दोस्तों, इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।